जय मां बगलामुखी। आज जानकारी लाए हैं मां बगलामुखी के नलखेड़ा स्थित बगलामुखी पीठ की। जैसे कि हमने कहा है कि आप साधना कर सकते हैं, दुश्मनों से परेशान है, कोई काम रुक रहा है, किसी प्रकार की समस्या है तो आप मां बगलामुखी की साधना करके बगलामुखी पीठ में जाके हवन करवा सकते हैं। तो ये है मां बगलामुखी नलखेड़ा के दर्शन जो आप अभी कर रहे हैं, जहाँ पर हमने पहले भी वीडियो लेकर आए थे कि माँ बगलामुखी का पीठ यानी उनका मंदिर कैसा है। तो ये है माँ बगलामुखी, इनके दर्शन कीजिए। जिनका मुख जो होता है वो बगुले की तरह होता है। पांडवों के द्वारा इस मंदिर में यहाँ पे माता की स्थापना की गई थी और साधना की गई थी, जिसकी वजह से उनको माँ बगलामुखी की सिद्धि प्राप्त हुई थी। ये प्रांगण है, जब आप माँ बगलामुखी के मंदिर में प्रवेश करते हैं तो अच्छा खासा वहाँ पे एक बड़ा प्रांगण है। देख रहे हैं कि यहाँ पे जो ब्राह्मण होते हैं, ज़्यादातर जो पूजन करवाते हैं वो पीले वस्त्र धारण किए हुए होते हैं। यहाँ पर लोग भी जब जाते हैं दर्शन करने के लिए तो बहुत सारे लोग अपनी श्रद्धा के अनुसार पीले रंग के वस्त्र पहन के जाते हैं। ये काउंटर है जहाँ पे आपको अगर हवन करवाना है तो 350 रुपये की पर्ची कटती है। उसके बाद आपको एक ब्राह्मण करना होता है जो ये पर्ची कटवाएंगे आपकी, ब्राह्मण की उसमें एंट्री होती है। फिर वो ब्राह्मण यानी वो पंडित जी आपको ले जाके फिर यज्ञशाला में ले जाकर हवन करवाते हैं। यज्ञशाला में जाने के पहले जब आपकी पर्ची कट रही होती है 350 रुपये की, तभी आप पंडित जी आपको कोई भी वहाँ पर एक करने होते हैं और अगर पहले से जान पहचान है तो आप उनके द्वारा करवा सकते हैं। तो पहले ही दक्षिणा आपको तय करनी होती है कि आप 1100 रुपये देंगे, 1500 रुपये देंगे। ये दक्षिणा पंडित की पहले ही आप तय कर लेना, क्योंकि 350 की रसीद के बाद पंडित जी की दक्षिणा हवन के बाद आपको देनी होती है। तो ये फिक्स करने के बाद आपको यज्ञशाला में नंबर दिया जाता है, कभी 10 मिनट के बाद, कभी 15 मिनट के बाद, ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा, इससे ज़्यादा कभी इंतजार नहीं करना पड़ता। हवन जो होता है वो 40-45 मिनट से 1 घंटे का होता है मात्र, इसमें आपका हवन हो जाता है। बहुत सारे लोग हवन करवाते हैं। 2 यज्ञशाला है, ये बड़ी यज्ञशाला है जो कि मंदिर के दाहिने तरफ है। अगर अंदर मंदिर में जाके देखेंगे तो दाहिने तरफ है, और छोटी यज्ञशाला है वो मंदिर के पीछे है। तो ये मंदिर का प्रांगण है जिसमें हम आपको दिखा रहे हैं कि पीले रंग का बहुत ज़्यादा यहाँ पे उपयोग किया गया है, जिसके कारण आपको माँ बगलामुखी जो माँ पीताम्बरा हैं उनका यहाँ पे आपको थोड़ा सा अनुभव होता है, थोड़ी सी फीलिंग भी वो वाली आती है कि माँ बगलामुखी के मंदिर में आप हैं। यहाँ पर छुट्टी वाले दिन बहुत भीड़ लगती है, कोई विशेष दिन होता है उस दिन भी बहुत भीड़ लगती है। साधारण अगर वर्किंग डे में जाते हैं आप सोमवार से शुक्रवार तो आपको यहाँ पर बहुत कम भीड़ देखने को मिलेगी। हालांकि भीड़ होने के बाद भी हवन में तो आपको जल्दी ही नंबर आ जाता है। दर्शन करने में आपको हो सकता है कि जब ज़्यादा भीड़ हो तो आधे घंटे, ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा, इसके अंदर ही दर्शन हो जाते हैं। आधे जब भी हम गए हैं काफ़ी भीड़ होने के बाद भी आधे घंटे से ज़्यादा कभी लाइन में लगना नहीं पड़ता है। तो ये है माँ बगलामुखी का मंदिर, ये प्रांगण है। प्रांगण में आप देख रहे हैं कि अब हम जा रहे हैं पीछे छोटी यज्ञशाला जो मंदिर से बिल्कुल लगी हुई है, उस छोटी यज्ञशाला की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पर अगर नंबर आपका आ जाता है तो यहीं पे हवन हो जाता है। अगर नंबर ज़्यादा है, वहाँ पर लोग ज़्यादा है, तो बड़ी यज्ञशाला, तो दोनों यज्ञशाला में मिलाकर आपको ज़्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ता। तो माँ बगलामुखी का हवन वो लोग करवाते हैं यहाँ पे आकर, बड़े बड़े नेता, व्यापारी, कोर्ट केस वाले और अन्य जिनकी समस्या है, किसी प्रकार की मनोकामना है जो पूरी नहीं हो रही हो, वो माँ बगलामुखी के मंदिर में आकर हवन करवाते हैं। अपनी समस्या वहाँ पर आप बता सकते हैं। संकल्प में भी आप अपनी समस्या बोल सकते हैं कि क्या समस्या है जिससे आप छुटकारा पाना चाहते हैं, निदान पाना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको हवन करवाया जाता है। जो ब्राह्मण आप करते हैं वो यहाँ पे हवन नहीं करवाएंगे, वो सिर्फ आपको यज्ञशाला में लाकर आपको आपकी यज्ञ वेदी के सामने छोड़ देंगे कि यहाँ पर आपको बैठना है। दूसरे ब्राह्मण हवन करवाते हैं, वो आपस में उनका रहता है कि कितनी दक्षिणा वो लोग आपस में वो कर लेते हैं, जो भी आप दक्षिणा देते हो। तो ये है प्रांगण। नवरात्रि में यहाँ बहुत बड़ी संख्या में अगर भीड़ आती है तो भी यहाँ पे सब लोग खड़े हो सकते हैं। यहाँ पे व्यवस्था बहुत अच्छी तरीके से बना दी जाती है। शौचालय की व्यवस्था भी यहाँ पे है, मंदिर से थोड़ा सा दूर है, 100 मीटर बाहर साइड है, पर अच्छी व्यवस्था है, वहाँ पे भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। नलखेड़ा मंदिर जो है ये मध्य प्रदेश में है। यहाँ अगर इंदौर से आप जाते हैं तो उज्जैन होते हुए, आगर होते हुए जा सकते हैं, या फिर उज्जैन से देवास होते हुए शाहजहाँपुर से भी आप जा सकते हैं। दोनों ही जगह से लगभग बराबर पड़ेगा, पर शाहजहाँपुर की तरफ से जाने में आपको ज़्यादा आसान रास्ता मिलेगा, कम भीड़ मिलती है और आपका समय बचता है। तो अब आप दर्शन कीजिए, यहाँ के पवित्र वातावरण को अनुभव कीजिए।
अब मंदिर के पीछे एक नदी है जिसके विषय में कई साधक पूछते हैं कि क्या वहाँ पे एक नदी भी है, जैसा कि हम ऑनलाइन देखते हैं तो हाँ नदी है। पीछे एक स्टॉप डैम बना हुआ है जिसमें पानी रुकता है, लगभग 5-6 फीट का स्टॉप डैम है जिसमें पानी रुक जाता है और धीरे धीरे जाता है। तो ये है पीछे का क्षेत्र जहाँ पे ये कोई ज़्यादा घूमने की जगह नहीं है, क्योंकि पीछे कुछ ऐसा नहीं है दर्शन करने लायक। पीछे जो है थोड़ा दूरी पे शमशान घाट है। तो पीछे नदी पर जैसा हम दिखा देते हैं आपको, इसमें आप देखिए एक चाय की दुकान है और यहीं पर आप देख सकते हैं कि पानी रुका हुआ है। यही आपको जब आप यह नलखेड़ा में प्रवेश करते हैं तो आपको पुल पे से यही जगह दिखाई देती है। तो ये है ये छोटी यज्ञशाला के पीछे का हिस्सा, पीछे से दिख रहा है ये छोटी यज्ञशाला। ऊपर जो धुआं उठ रहा है वहाँ यज्ञ हो रहे हैं। तो मंदिर काफ़ी जगह में है, लंबी चौड़ी जगह है। जैसे महाकाल मंदिर उज्जैन है उतना ही यहाँ पे भी एरिया है, उतनी जगह में चीज़ें फैली हुई हैं। तो जो साधक माँ बगलामुखी की साधना करते हैं उनको हमने कहा था कि इसका महत्व है माँ बगलामुखी के मंदिर में जाके पीठ पे जाके हवन करवाने का। तो वो महत्व आपको तभी समझ में आएगा जब आप हवन करवाएंगे। तो अगर कोई भी समस्या है और आपको लग रहा है कि कुछ ऐसा उपाय कर दें जिससे कि समस्या से बाहर आ जाए, और आप कई महीनों की साधना नहीं कर सकते कि कोई बहुत बड़ी बात आपकी रुक रही है, कोई बहुत बड़ी समस्या आपकी है, तो आप बना सकते हैं कि आप माँ बगलामुखी के मंदिर में जाके हवन करवाएंगे, या फिर पहले करवा ले तो ज़्यादा अच्छा है। मतलब यहाँ पर पहले हवन करवाने में ज़्यादा सफलता मिलती है। ऐसा नहीं कि हमारी जब समस्या दूर हो जाएगी उसके बाद जाके हवन करवाएंगे, क्योंकि जो रुकावटें आ रही हो, जो तकलीफ़ें आ रही हो, वो पहले हवन करवा देते हैं अगर आप, तो हट जाती हैं, तो आपका काम हो जाता है। तो ज़्यादातर समस्या से बाहर आने के लिए यही तो ज़्यादा उचित है कि पहले ही आप हवन करवा लें। तो पहले ही जाके अपनी कोई समस्या हो तो यहाँ पे जाके आप हवन करवा लें, फिर आपको समझ में आएगा कि कितना लाभ है कितना नहीं है। यहाँ प्रांगण में और भी मंदिर है, राधा कृष्ण का मंदिर भी है। यहाँ पर बहुत सारे ब्राह्मण जो बैठे होते हैं वो ज्योतिष से लेकर अलग अलग समस्याओं से संबंधित जो भी आपकी बातें हुआ वहाँ पे जाके चर्चा कर सकते हैं। पर एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, कहीं भी किसी भी प्रकार की मंदिर में आप जाते हैं तो हमेशा दक्षिणा की बात पहले करना चाहिए। ये हमारा सुझाव है कि किसी भी कार्य की कितनी दक्षिणा है ये पहली बात कर लेना चाहिए। तो ये है बगलामुखी मंदिर नलखेड़ा। प्रांगण से बाहर आके यहाँ पे प्रसाद की दुकानें दिखाते हैं आपको कि किस प्रकार की प्रसाद की दुकानें हैं। तो यहाँ से आप प्रसाद लेके माता को चुंदरी वगैरह सारी चीज़ें चढ़ा सकते हैं। यहाँ फ़ोटो वगैरह मिलती है, यंत्र वगैरह मिलते हैं। तो इस प्रकार से माँ बगलामुखी नलखेड़ा की आज हमने आपको प्रांगण दिखाया है, मंदिर दिखाया है, दर्शन कराए हैं और आपको बताया है कि अगर बगलामुखी साधना कोई करता है किसी विशेष समस्या से बाहर आने के लिए तो वो साधना करे और हवन यहाँ आके करा ले। भले आप जो है 1 महीने बाद आना भी हो तब भी चलेगा। हवन साधना के 1 महीने बाद भी आप आके करवाओ, कोई समस्या नहीं है, पर हवन करवाएं यहाँ पर आकर, तो फिर आपको लाभ समझ में आएगा कि कितना लाभ होता है। तो ये थी बगलामुखी माता के नलखेड़ा पीठ की जानकारी माँ पीताम्बरा के, कि यहाँ के आप दर्शन कर सकें। और कभी आपका आना हो तो यहाँ पे आ सकते हैं। 4 व्हीलर की पार्किंग के लिए बहुत जगह है, आराम से खड़ी हो जाएगी, यहाँ पे कोई समस्या नहीं आने वाली। तो आइए।